हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है, पदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में संबंध। इससे पूर्व का जो वीडियो मैंने आपको दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट किया था। इन दोनों के बीच में काफ़ी इनको विरोधी माना जाता है, पदत्त व अर्जित परिस्थितियों को, लेकिन इनके बीच में संबंध अवश्य है। ये एक दूसरे की पूरक है। इनको आपस में किस प्रकार से समाज में इन दोनों का ही महत्व है, पदत्त परिस्थिति का भी महत्व है, अर्जित परिस्थिति का भी महत्व है। ऐसा कोई समाज नहीं होगा कि वहाँ सिर्फ पदत्त परिस्थितियाँ पाई जाती है, अर्जित परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती। लेकिन आधुनिक समाज में तो आपने देखा होगा, अपना जैसा भारतीय समाज है उसमें पदत्त व अर्जित परिस्थितियाँ दोनों का ही महत्व है। वैसे तो ये एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती है, किंतु कार्यात्मक रूप से ये दोनों परस्पर पूरक हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में दोनों ही प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। पदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान है। पदत्त जो परिस्थितियां हैं उनका मानव जीवन में प्रथम स्थान होता है कि सर्वप्रथम उसको जन्म जब व्यक्ति जब लेता है तो उसको पदत्त परिस्थितियां ही स्टेटस उनको प्राप्त होते हैं। इनके कारण समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार से बताए हैं। पदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान क्यों है, इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है। सर्वप्रथम कारण है, इनके द्वारा ही सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। पदत्त परिस्थितियाँ ही वह परिस्थितियाँ हैं जिनके माध्यम से अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमने सीखा अपने परिवार में, अपनी नातेदारी में, अपनी जाति में या आयु समूह में, उसको अपन अगली जो पीढ़ी है उसको उसका सामाजिकरण करते हैं और हस्तांतरित करते हैं उन गुणों को। सेकंड जो इसका कारण बताया है वो यह है कि व्यक्ति के सामान्य लक्ष्य को तय करती है, जिसके आधार पर व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। कि मतलब पदत्त परिस्थिति व्यक्ति के जो सामान्य लक्ष्य हैं जीवन जीने के, उनको तय करती है, उसके अनुसार ही उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। थर्ड कारण इनका बताया है, इनके द्वारा ही उन व्यक्तियों का निर्धारण होता है जो किसी पद पर कार्य करेंगे। पदत्त परिस्थिति के आधार पर ही आपने देखा होगा कि परंपरागत समाजों में या पहले जब आश्रम व्यवस्था थी तो वर्ण व्यवस्था थी, तो जो 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, उसके आधार पर ही आपने देखा होगा कि कार्यों का बंटवारा इन्होंने किया था। उसके अनुसार इन्होंने अधिकार दिए थे समाज में, जिससे समाज में श्रम विभाजन है वो स्पष्ट हो सके और व्यक्तियों का निर्धारण होता था, जिससे कि वो अपने कार्य का चुनाव कर सके। फोर्थ जो कारण है, पदत्त परिस्थिति के आधार पर ही एक व्यक्ति का लिंग, आयु संबंध, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय तथा उसके माता पिता का समुदाय जान लेने के बाद हम यह भली प्रकार जान सकते हैं कि उसका सामाजिकरण और जीवन किस प्रकार का होगा। ये समाजशास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंस है कि हम व्यक्ति पदत्त परिस्थिति के द्वारा अगर व्यक्ति को जो पद मिला हुआ है, किससे वो उसका लिंग क्या है, उसकी आयु संबंध क्या है, उसका वर्ग क्या है, धर्म क्या है, उसका क्षेत्र, समुदाय से हम काफ़ी कुछ समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति का सामाजिकरण किस प्रकार के परिवार में हुआ होगा। अगला जो कारण है, पद व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं जो अर्जित पद कभी प्रदान नहीं करते। आपने देखा होगा पदत्त जो पद है, जो हमें परिवार मिला है, जाति मिली है, या नातेदारी समूह मिला है, या हमें क्षेत्र मिला है, या समुदाय मिला है, वो हमें एक आत्म सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। लेकिन अर्जित पद, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट या IAS या राजनेता, कुछ भी बन जाओ, तो उसमें असुरक्षा की भावना रहती है जब तक आप में उस पद के अनुसार कौशल
नहीं है, योग्यता नहीं है, अगर आप उस पद को व्यवस्थित रूप से नहीं निभाते, उनके भूमिकाओं का निर्वहन समाज के अनुसार नहीं करते, तो वो आपका पद कभी भी समाप्त हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जाति मिल जाती है, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति हो, व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले अपनी जाति को नहीं बदल सकता। तो पदत पद व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं और अर्जित पद व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान नहीं करते। अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, लेकिन जीवन के सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। आपने देखा होगा कि हम परिवार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, हम नातेदारी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, जिस समुदाय में हम रहते हैं वहाँ भी हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए पदत परिस्थितियों का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हम पदत परिस्थितियों को देखें, जैसे आपने देखा होगा मजदूर, व्यवसायी व पदाधिकारी सभी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनके वर्ग में कम से कम प्रतियोगिता हो, जिससे उनका संगठन बना रहे और अपने अपने पद पर रहकर वो अपना अपना कार्य कर सकें। सभी समाज भी कई ऐसे अवसरों को टालने का प्रयास करता है जिससे कि समाज में या परिवार में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं हो। ये थे पदत परिस्थिति का समाज में महत्व। अगला जो अर्जित परिस्थिति का समाज में क्या महत्व है, ये हमें क्या देती है, उसको मैं स्पष्ट करूंगा। इस प्रकार से फर्स्ट कारण है, अर्जित जो परिस्थिति है वह सही व्यक्ति सही पद पर पहुंच पाता है। अर्जित परिस्थिति के कारण ही आज के अपने संविधान में आपने देखा होगा सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखा जाता है, संप्रभुता है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो अर्जित परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति योग्यता रखता है, कार्यकुशलता रखता है, उसमें गुण है, अगर उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, तो वो जिस पद पर जाना चाहिए वो उस पद पर पहुंचता है। दूसरा जो महत्व का कारण है, व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि वो अपनी अगर योग्यता का, अपने कौशल का सही प्रदर्शन करेगा तो उसको भविष्य में और भी बड़ा पद मिल सकता है और सम्मान भी उसको दिया जाता है। थर्ड जो कारण है, अर्जित परिस्थितियां प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जिसके कारण अकर्मण्यता और एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। आपने देखा होगा काफ़ी क्षेत्र, जनजाति जो क्षेत्र हैं उनमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पद हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति को अपना आप ही मिल जाते हैं, चाहे वो उसके अनुसार भूमिका निभाए या नहीं निर्वहन करे। लेकिन अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति अब पद के अनुसार कार्य करता है, उसमें अकर्मण्यता नहीं मिलती और किसी एक व्यक्ति का अधिकार वो नहीं होती। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनसे ज़्यादा कार्यकुशल है, ज़्यादा योग्य है, तो उसको वो पद दे दिया जाता है। फोर्थ जो कारण है, पदत परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर कम होते हैं। जिस समाज में पदत परिस्थिति है उस समाज में व्यक्तित्व के जो विकास के जो अवसर हैं वो हमें कम प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस समाज में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है उस समाज में व्यक्तित्व के विकास के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। अपन ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाज में पदत और अर्जित परिस्थितियों का समान महत्व है और पदत परिस्थिति के लिए कुछ अर्जित एवं अर्जित परिस्थिति के लिए कुछ पदत गुणों का होना आवश्यक है। तो अपन निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि पदत परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति दोनों का अपना अपना समाज में स्थान है और आप अर्जित परिस्थिति जब ही प्राप्त कर पाओगे जब आपका पदत परिस्थिति में अच्छे गुण हैं, अच्छे परिवार में आपका सामाजिकरण हुआ है, अच्छा आपका नातेदारी समूह है। तो ये सारी चीज़ें अर्जित परिस्थिति में आपका काफ़ी सहयोग करती हैं और अर्जित परिस्थिति के लिए कुछ पदत गुणों का होना भी अति आवश्यक है। तो अपन कह सकते हैं कि पदत परिस्थिति प्राप्त करने के लिए अर्जित योग्यता होना अति आवश्यक है, जिससे कि आप अच्छी तरह से उस पद को निभा सको। इसी प्रकार से
पदत गुणों का अर्जित परिस्थिति के लिए भी पदत गुणों का होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।